जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग भी ये गलतियाँ कर रहे हैं और आप लोग चाहते हो कि हमारी दिव्य दृष्टि खुले, हमारी कुंडलानी शक्ति जागृत हो, अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो तो ना तो कभी आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, ना आपकी कभी कुंडलानी शक्ति जागृत होगी। तो हम सेवा के टाइम या भक्ति के टाइम कौन सी वो गलती करते हैं जिस कारण से हमें जो हमारा भक्ति का फल होता है वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर माँ की कृपा आए, हमारा ऑरा क्लियर हो, हमारी दिव्य दृष्टि खुले, हमारा आज्ञा चक्र खुले, हमारी कुंडलानी शक्ति जागृत हो। बहुत चाहते हैं हम, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं, मगर हम पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण ना तो कभी आपका ऑरा मजबूत होगा, ना आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, ना आपकी कभी कुंडलानी शक्ति जागृत होगी। तो आज मैं आप लोगों को उन गलतियों के बारे में ही बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग भी उन गलतियों को कर रहे हो तो आपकी जो कुंडलानी शक्ति है या जो देवी कृपा है आप लोगों के ऊपर, वो आप लोगों को नहीं मिलती है। बहुत से लोग, हमने बहुत से साधक जो माता से जुड़े हैं, जो भी अन्य इष्ट जैसे लोग जुड़े हैं, बहुत से साधक ये कहते जो सुने हैं कि हमें हमारी पूजा का फल पूर्ण नहीं मिलता, हमें ना तो माँ की कृपा मिली ना किसी अन्य की कृपा मिली, जो भी उनके इष्ट देव है उनकी कृपा उन लोगों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। तो क्या कारण होता है कि जो आप पर आपकी दैवीय कृपा है वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलती है, आपकी सिद्धि पूर्ण नहीं होती है, आपकी साधना पूर्ण नहीं होती है। तो आप कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें आप जाने अनजाने में करते हो, तो उनके बारे में आज आपको पूरी बात जानकारी दूंगी, पूरी डिटेल से बताऊंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। वीडियो पूरी देखिए, बीच में स्किप ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम गलती करते हैं वो गलती मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम गलती करते हैं क्या, आसन। जो हमारा आसन होता है, आसन हमारी पूजा में मेन अहम भूमिका निभाता है। तो हम क्या करते हैं, आसन हमने बिछाया, पूजा खत्म हुई और हमने आसन उठा के ऐसे ही कहीं भी रख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, क्योंकि आसन हमारी पूजा में अहम रोल निभाता है, अहम भूमिका निभाता है। कई से लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एनर्जी जागृत किया, ऊर्जा उन्होंने अपने मंत्रों से, अपनी साधना से अवेयर की, जागृत की वो, ठीक है। जागृत होने के बाद आप तुरंत ही आसन से तो अपनी पूजा फिनिश की, आपकी साधना कंप्लीट हो गया, आपके मंत्र जाप पूर्ण हुआ, आपने तुरंत क्या किया, आप तुरंत आसन से उतर कर अपने काम में लग गए, आसन इधर नहीं। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, आप हम सब लोग ये गलती करते हैं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, जब भी आप पूजा कर रहे हो आपको पूजा से खत्म होने के बाद तुरंत बाद ही आसन से नहीं छोड़ना है, आसन से नहीं उतरना है। क्योंकि जैसे ही हम आसन से हमने ऊर्जा अवेयर की, जगाई, जो जागृत की हमने ऊर्जा, हमने जैसे धरती में पैर रखा, हमारी धरती में पैर टच हुआ, पैर टच होने से जितनी भी ऊर्जा हमारे शरीर में आई वो नीचे धरती में समा जाती है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। जब भी आप पूजा या माला जाप कर रहे हो, आपकी पूजा या माला जाप पूर्ण हो चुकी है, तो उसके बाद कम से कम आपको, क्योंकि जो एनर्जी ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होती है वो हमारे अंदर समाहित होने में कम से कम 15 मिनट, सॉरी 15 नहीं, 15-16 सेकंड या कम मैक्सिमम 1 मिनट आपको आसन पर बैठना है। और जिस भी इष्ट देव की आपने माला का जाप किया है उसकी तरफ अपना ध्यान लगाकर 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल शांति के साथ उस पर अपना ध्यान एकत्रित करके आपको बैठना है। मेडिटेशन बोलते हैं, उस मुद्रा में आपको बैठना है। 1 मिनट के बाद आप अपने आसन को उठा के आराम से रख सकते हो। ये हम लोग पहली गलती करते हैं, हमने पूजा फिनिश कर तुरंत उठा के हम चल दिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी वो कौन सी गलती है जो हम लोग करते हैं, वो दूसरी गलती होती है कि माला, माला मैं अभी बात करने वाली हूँ, माला। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक माला से उन्होंने भी जाप किया, उनके भाई भी जाप कर रहे हो, उनकी माँ भी नहीं। आप जब भी किसी भी देव की पूजा कर रहे हो, आपने पूजा की, बहुत से लोग उसे हाथ में पहन लेते हैं, फिर उसे भगवान को पहना देते हैं, नहीं ये गलत है। आपने जो आपकी माला है वो उस साधक की, उस भगत की, अगर आपने कोई मंत्र जाप किया उस माला से, तो वो एनर्जी जो जागृत हुई वो उस व्यक्ति को चली जाएगी। और आप क्या करते हैं, माला अपने जाप की और उस माला को इधर उधर कहीं भी आप डाल देते हैं। पहली बात तो अपनी माला दूसरे व्यक्ति को यूज़ नहीं करानी है,
अगर आप चाहते हो कि आपका ऑरा मजबूत हो, आपकी दिव्य दृष्टि खुले, आपकी कुंडलानी शक्ति जागृत हो, तो आपकी जो माला है और आसन, इस दोनों का किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को उस पर यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप जब भी जाप करके अपने फिनिश आपने जाप किया है तो माला को आपको बड़ी इज्जत के साथ साफ, कोई कपड़ा लेना है, कपड़े में रखना है उसे, ऐसे ही किसी स्थान पर आपको फेंक नहीं देनी है, कहीं आपने ऐसे ही डाल दी, नहीं, वो गलत होता है। बहुत से लोग ये गलतियाँ करते हैं। आप माला का अलग से साफ कपड़ा रख सकते हैं। साफ कपड़ा नहीं तो मार्केट में गोमुखी मिलता है, जिसके अंदर आप माला को डालकर सेफ रख सकते हैं। ठीक है, इधर उधर कहीं आपको माला को ऐसे ही नहीं रखना है। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो जो आपको नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो आपके ऊपर आपकी सिद्धि प्राप्त हो, आपकी दिव्य दृष्टि खुले, आपके सारे कार्य बने, तो आपको यह गलती भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला जो कार्य है जो हर व्यक्ति करता है, बहुत से व्यक्ति करते हैं, जाने अनजाने में कहूँ या को बहुत से लोग जानकर भी ये गलती करते हैं। वो गलती क्या है? मंत्र को, कैसे कि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, माना कि आप माई रानी का कोई मंत्र है, उसका आप जाप जाप करते हो। ठीक है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर रहे थे बहुत टाइम से और आपको लगा कि ये मंत्र तो काम नहीं दे रहा, आपने उस मंत्र को छोड़ दिया। मंत्र को आपको एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी देवी का, किसी भी इष्ट देव की अगर आप पूजा कर रहे हो तो उस मंत्र को आपको तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए। ये आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। अगर आप मंत्र कर रहे हो तो आपको नया मंत्र जाप भी करना है, तो जो आप पहले मंत्र का, जिस मंत्र का आप जाप करते आ रहे हो, माना कि आप पहले ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर रहे हो और आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप उठाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको एकदम से मंत्र नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो शक्ति आप सोचते शक्ति जागृत हुई, अबेर हुई, वो एकदम से खराब हो जाती नहीं। ये गलती आपको जानकर अनजाने में बिल्कुल, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तीसरी गलती है मैं जो आपको बता रही, जो कमी हम लोग करते हैं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जब भी आप दूसरा मंत्र आप ले रहे हो, दूसरा मंत्र आप जाप करने जा रहे हो, तो दूसरा मंत्र जाप करने से पहले आपको क्या करना है? पहले तो कम से कम डेली आप रोज जो पहला मंत्र कर रहे थे उसका आपको जाप करना है। ठीक है, उस मंत्र का आपको कंटिन्यू जाप करना है। चलो आप डेली नहीं, उसकी एक माला नहीं कर सकते तो हफ्ते में, जैसे आप माता रानी का कर रहे हो तो आपको हफ्ते में, जैसे आप मंगल ले लो या शनिचर ले लो, शनिवार ले लो, उस दिन आपको माता रानी की एक माला अवश्य करनी है। और जैसे आप माला कर रहे हो, अगर आपको ऐसे धीरे धीरे वो छोड़नी है, एकदम से उस माला का जाप आपको नहीं छोड़ देना है कि आपको आज नया मंत्र चाहिए तो आपने गला बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते हो, ना तो कभी आपकी कुंडलानी शक्ति जागृत होगी, ना आपकी कभी दिव्य दृष्टि खुलेगी। ठीक है, तो आपको क्या ऐसे करना है, माना कि पहले आप दूसरा आपको मंत्र जाप करना है, तो पहले आपको जो पहला मंत्र है, पहले उसकी आपको एक माला पूर्ण करनी है, उसके बाद उस दूसरे मंत्र की। तो जैसे आपको दूसरे मंत्र की माला का जाप बढ़ाना है, जैसे पहले की अपने 5 की, तो दूसरे की आपको 7 करनी है। जितना आप लोग कर सकिए उस अकॉर्डिंग आपको मंत्र जाप करते रहना है। अचानक आपको मंत्र जाप नहीं छोड़ना है। अगली गलती हम क्या करते हैं, चौथी जो गलती है जो व्यक्ति करते हैं और बोलते हैं कि हमारा ना तो ऑरा मजबूत है ना हमारे कोई कार्य में, वो गलती क्या है कि अपने इष्ट देव पर भरोसा नहीं करना, इस इष्ट देव पर विश्वास नहीं करते वो लोग। आज इष्ट देव की पूजा की, बहुत टाइम से आप एक इष्ट देव की पूजा करते आ रहे हो, फिर आपको लगा कि वो तो मेरे कोई कार्य ही नहीं बना रहे, कोई हमारे कुछ कार्य सफल नहीं हो रहे, उस इष्ट देव को छोड़कर आपने अभी से माता काली जी की पूजा कर रहे थे, माता काली को छोड़ा, अरे ये तो कुछ कार्य ही नहीं बना रही, आपने कोई दूसरा बाबा या आजकल चल रहे हैं ये सब कुछ, या आपने कुछ दूसरे देवता की मंत्र जाप शुरू कर दिए। आप चाहे किसी भी देव की पूजा करें, मगर जो आपका इष्ट है, आपको अपने इष्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। जिन लोगों ने अपने इष्ट देव का सम्मान किया है, उन लोगों के हर कार्य बने हैं, बहुत भगत हुए हैं, बहुत साधक हुए हैं, जिन्होंने अपने एक इष्ट देव पर अपना विश्वास बनाए रखा, अपनी श्रद्धा भाव को इधर उधर नहीं होने दिए, उनके सारे काम मैंने बनते हुए देखे हैं। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। अब जैसे कि मैं आप नंदी जी का आपको एग्जाम्पल दूँ, नंदी जी भगवान शिव शंकर के बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े, वो उनको इष्ट मानते थे, उन्होंने पूर्ण रूप से उनको अपना कुछ किया। और जैसे कि श्रीधर उन्होंने माता वैष्णवी जी की पूजा की और उनके माता वैष्णवी के दर्शन भी हुए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है। ऐसे माता काली के भी बहुत सारे सेवक है, साधक है, तो आपको ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। अगली गलती आप लोग क्या करते हैं कि जब हम साधना उठाते हैं, तो साधना अगर आप बिगनर हो,
तो वैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त में काम करना अच्छा होता है, मगर जो बिगनर है वो 3 से 5 बजे, क्योंकि ये कलयुग का जो टाइम है, कलयुग के टाइम में नेगेटिव जो शक्ति होती है वो ज़्यादा उग्र होती है, जागृत होती है। तो उस टाइम पर जो जिसका भी ओरा बना भी नहीं है, ओरा बना भी नहीं है और वो भी पूजा करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो फिर इसके लिए आपको इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको कम से कम 5 बजे के बाद जाप करना चाहिए, या मैं आपको रात का जो टाइम है वो बता देती हूँ, क्योंकि रात के हमारे यहाँ रात का टाइम जब सब सो जाते हैं 10 से 10:30 के बीच आप जाप करने बैठ जाए साधना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शांति होती है, उस टाइम पर अपने मंत्र जापों को कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पूर्ण ऊर्जा का फल आपको मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने मंत्र जाप का करते हो तो आपकी कुंडलानी शक्ति, आपकी दिव्य दृष्टि अवश्य खुलेगी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।